बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। सभी भक्त मिलकर बोलो रामचंद्र सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय। मिट हई पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहऊ सुभाऊ सत शिव साखी, बरत भूम रह राउर राखी। तात कुतर्क करहु जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिवजी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो। वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बिहग मृग जाही, बाधक बधिक बिलोक पराही। हित अनहित पशु पक्षी हूँ जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बदकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रुओं को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हि मैं जानौनी के, करो काह अस मंजस जी के। राखे उराए सत्य मोहि त्यागी, तन पर हरेऊ प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ? जी में बड़ा असमंजस है, दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु वचन मेटत मन सोचू, तेहि मैं अधिक तुम्हारे संकोचू। तापर गुर मोहि आयसु दीना, अवसि जो करहु चहु सोई कीना। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य मैं वही करना चाहता हूँ। मनु प्रसंग कर सकुच तज, कहु करो सोई आज। सत्य संद रघुवर वचन,
सुन भासुकी समाज सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। शूरगण सहित सब सुर राजू सोचहि चाहत होने अकाजू बनत उपाय करत कछु नाही राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुर विचार परस्पर कही रघुपति भगत भगत बस ऐही सुध कर अम्बरीश दुर्वासा भेसुर सुरे पत्नी पट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्तों की भक्ति के वश में हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरे हैं बहु काल विषादा नर हर किए प्रगट पहलादा लगी लगी कान कहे धुन माथा अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, अब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आने उपाऊ न देखई देवा मानत राम सुसेवक सेवा हिय समेप हिय सप्रेम सुमिरहो सब भरताहि निज गुणशील राम बस करताहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुन सूर्यमत सुर गुर कहू भल तुम्हार बड़ भाग सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम
जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सरिस सुहाई। भरत भगत तुमरे मन आई, तजऊ सोच विद बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो सब सोच छोड़ दो। विधाता ने बात बना दी। देख देवी पति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाय विवश रघुराऊ। मन थिर करऊ देव डरु नाहि, भरतहि जान राम पर छाहि। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी की सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो। डर की बात नहीं है। सुन सुर गोरे सुर सम्मत सोचू, अंतर जामे प्रवहि सकोचू। निज सिर भार भरत जी जाना, करत कोट विद और अनुमाना। देवग्रह बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही से जान और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। कर विचारु मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन नीका। निज पन तजरा के उपन मोरा, छो सनेहु कीन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। कीद अनुग्रह अमित अते, सब विद सीतानाथ। कर प्रणाम बोले भरत, जोर जलज जुग हाथ से आपत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे,
हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री जानकी नाथ जी ने जब सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया, तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहावो का अब स्वामी, कृपा अब निधि अंतर्जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अब डर डरे ना सोच समूले, रविहीन दोष देव दिस भूले। मोरे अभाग्य मात कुटिलाई, विधिगत विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी, दिशा भूल जाने पर है। हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता है। पाऊ रोपे सबु मिल मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला। यह नहीं रीत राव रे होई, यह नहीं रीत न राव रे होई। लोकहु वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोपकर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति है नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जग अन भल भल एक गोसाई, कहे होए भले कासु भलाई। देव देवतर सरेस सुभाऊ, सन्मुख विमुख ना काहू काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले अनुकूल हों, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, न विमुख प्रतिकूल है। जाय निकट पहचान तरु, छाय समनि सब सोच। मांगते अभिमते पाव जग, राव रंक बल सोच। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। उस वृक्ष
कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंग भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुर स्वामी सनेहु, मिटेहु क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर की जाए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार ना हो। जो सेवक साहि वही सकोची, निज हित चहे तास मत पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लाभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रचाए कोट विधुनी का। यह सब स्वार्थ यह स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक विनती सुन मोरी, उचित होए तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करई सुफल प्रभु जो मन माना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई हैं, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठई मोहि बन, की जय सवै सनाथ। नत रूपे रहे बंधु दो, नाथ चलो में साथ सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ हारे। दीन अति संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि बाते, सब तज भजन करें दिन राति। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए।
नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। नतरु जाहे बनती नौ भाई, बहुरैसी सहित रघुराई। जेहि विद प्रभु प्रसन्न मन होई, करना सागर की जय सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया के सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोह अभारू, मोरे नीत न धर्म विचारू। कहेउ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वभाव स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्र में चेत विवेक नहीं रहता। उतर दे सुने स्वामी रजाई, सो सेवक लखे लाज लजाई। अस में अवगुण उदे दे अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दें, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मुहि सुमत भावा, सकुच स्वामी मन जाहे न पावा। प्रभु पद सपत कहु सत्य भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भला है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक ही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजे, जो जेहि आयुष देव, सो सिर धर धर करहि सब। मिटहि अनट अबुरेब सियापति रामचंद्र पत। जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
अब सोई कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझनें मिट जाएंगी। भरत बचन सोचे सुन सुर हर से, साधु सराहे सुमन सुर बरसे। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में प्रसन्न आनंदित हुए। चुपहि रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखे गति, प्रभु गति देखे सवा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। कर प्रणाम तिन राम निहारे, वेसु देखे भय निपट दुखारे। दूता ही मुनि बर बूझी बाता, कहु विदे भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुन सकुचाए नाय महिमा था, बोले चरवर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेत सो भयउ गुसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सक्षाचर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गुसाई कुशल का कारण हो गया। नाहिता कौशल नाथ के, साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष ते, जग सब भयउ अनाथ।
सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवन अमंगले हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति सब तज भजन करें दिन राति सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूर्ण हुए मन कामना तुम्हारी। नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशलानाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यों तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना आशाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुन जन कोरा भय सब लोक लोक बस बोरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु नाम सत्य अस लाग न केहू। अयोध्या नाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विद्रोह है। देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाले सुनत नर पालहि सूझ न कछु जस मन बिनु ब्यालहि। भरत राज रघुवर वनवासु भा मिथिलेश हृदय हराशु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ ना पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजु कहु विचार उचित का आजू। समझ अवध अस मंजस दो चलाई के रहे ना कह कछ को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। नपहि धीर धरे हृदय विचारी पठे अवध चतुर चरचारी। बूझे भरत सत्य भाव कुभाऊ
आए बेग ना होए लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री रामचंद्र जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौटाना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पाए। गए अवध चर भरत गते, बूझ देख कर तूत, चले चित्रकूटै भरत, चार चले तिरहुत सियापति, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा। जय 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 अनंत अविनाशी, करहु कृपा सबके घटवासी। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूत ही आए भरत कई करनी, जनक समाज जता मत बरनी, सुन गुर पर जन सचिव महीपति, भे सब सोच सनेहु विकेल अत। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी को सभा में भरत जी को करनी का अपना बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धर धीरज करे भरत बढ़ाई, लिए सुभट सहनी बुलाई, घर पुर देश राखे रखवारे, है गए रथ बहु जान समारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर भरत जी की बढ़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सामग्रियाँ एंड सवारियाँ सजवाईं। दुगरे साध चले तत्काला, किए विश्राम नमग महिपाला, भोरहि आज नाये प्रयागा, चले जमुने उतरन सब लागा। वे
दुघड़ियाँ मुहूर्त साधकर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहा, विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबर लेने हम पटे ना था, तीन कहीं असमय नाए माथा, साथ के रात 6 दीने, मुनिवर तोरत विदाचर कीने। हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6 भीलों को साथ देकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ लेकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगमनु सबु, हर सेउ अवध समाज, रघुनंदन ही सकोच बड़, सोच विवश सुर राज सियापति, रामचंद्र पथ जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरई गिलान कुटिल के कई, काहे कहे के ही दूषण दे, असमन आन मुदित नर नारी, भयो बहोर रहब दिन चारी। कुटिल केकई मन ही मन गिलाने पश्चाताप से गली जाती है, जिससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सो, प्रात नान लाग सबको, करि मंजन पूजय नर नारी, गणप गौर त्रिपुरारे तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदे बहोरी, विनवहु अंजल अंचल जोरी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध राजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों और राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर सुबस बसऊं फिर सहित समाजा, भरतहि राम करहु जो राजा, एहि सुख सुधा सिंच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू।
फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावें। हे देव, इस सुखरूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भाई सहित राम राजपुर हो, अक्षत राम राजा अवध मरई माग सबको से आपत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें। कोई यही मांगते हैं, सब यही मांगते हैं। सुन स्नेह में पुरजन बानी, निदाई जोग बिरती मुन ज्ञानी। एहि वेद ने तय करम कर पूर्जन, राम ही करहि प्रणाम पुलिक तन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहें दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सब ही सन्मान है, सकल सराहत कृपा निधान ही। ऊंच और नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाई ते रघुवर बानी, पालत नीत प्रीत पहचानी। सील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत कर मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे
समान पुण्य बड़भागी। बड़े पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं, ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन ते समय सब सुन आवत मिथिलेश। सहित सभा सम्रत जठऊ, सहित सभा संभ्रम उठेऊ। रविकुल कमल दिनेश सियापति, रामचंद्र पत जय शरणम। शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जानकी जी को आते हुए सुनकर शूर कुल रूपी कमल के शूर श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुर पूजन साथा, आगे गवन किन रघुनाथा। गिरबर दीन जनक पत जब ही, कर प्रणाम रत त्यागे उतब ही। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामतनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल सा उछाऊ, पथ श्रम ले सुकलेश नकाऊ। मन तह जह रघु वर बेदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुध के। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है। आवत जनक चले एहि भांति, सहित समाज प्रेम मत माती। आए निकट देखे अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मग्न है। मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जने पद बंदन, ऋषि प्रणाम कीन रघुनंदन। भाई सहित राम मिले राजई, चलहि लवाए समत समाजई। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री राम जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चले। आश्रम सागर सातु रस,
पूरन पावन पातु। सैन मनहु करो ना सरित, लिए जाय रघुनाथ सियापति। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय, गणेश भगवान की जय, नंदीश्वर की जय, रामचंद्र भगवान, सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय। बोल सभी दई देवतन की जय, तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, लक्ष्मण जी की जय, भरत जी की जय, शत्रुघ्न जी की जय, कृष्ण भगवान की, राधिका माता की जय। बोलो तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। बोलो सभी दई देवतन की जय, सभी पितृगण की जय, सभी जीव निर्जीव गण प्रेत भूत पिशाच आदि की जय। बोलो हर हर महादेव शंभू।